हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दी आकृति में PO लंब है QO, O केंद्र के वृत्त में बिंदु P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि PQ और OT एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। इसके जो बारे में महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वह यह है कि किसी एक बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तथा त्रिज्या व स्पर्श रेखा 90 डिग्री के कोण पर मिलती है। अर्थात जो स्पर्श रेखा है उस पे यदि त्रिज्या को हम मिलाते हैं तो यह कितने डिग्री कोण पर मिलती है? 90 डिग्री कोण पर मिलती है। अब प्रश्न को देखते हैं। PO लंब है OQ, अर्थात ये जो PQ भुजा है, त्रिज्या है, वह किस पे लंब है? OQ त्रिज्या पे लंब है। ये जो कोण है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण O बराबर 90 डिग्री। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर PT क्या है? स्पर्श रेखा, और TQ भी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो ये कोण भी क्या होंगे? दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज POQT में कोण P योग कोण Q योग कोण O योग कोण T बराबर 360 डिग्री। तो यदि हम कोण P Q व O का मान रखते हैं तो तीनों का मान कितना होगा? योग करके 270 डिग्री योग कोण T बराबर 360 डिग्री। यदि इसे आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कोण T बराबर 90 डिग्री। अर्थात इस जो चतुर्भुज है इसके चारों ही कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री कोण केवल वृत्त व आयत में ही पाए जाते हैं। और साथ ही यदि हम इस पंक्ति से देखें कि किसी एक बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां से लिखेंगे PT बराबर TQ। ये दोनों आपस में क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही क्या है? स्पर्श रेखा है। उसके बाद लिख सकते हैं PQ, माफ कीजिए, PO बराबर है OQ। क्यों है? क्योंकि दोनों ही क्या है? त्रिज्या है। इन्हें नाम देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कि चारों ही भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। क्यों होगी बराबर? क्योंकि जो सम्मुख भुजाएं हैं आयत व वर्ग की वो क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां से देखें तो चारों ही कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं और साथ ही इनकी जो पार्श्व भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो पार्श्व भुजाओं की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी तो इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाती है? हमारे पास बराबर आ जाती है। तो यहां से लिख सकते हैं हम POQT एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अर्थात ये जो PQ है और जो OT है ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे? 90 डिग्री पर या समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं। इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।